अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बात यहां से शुरू करूंगा कि वजीर आजम और किचन काबीना के दरमियान बहुत अहम गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू को यकीनन जाहिर है कि जब ये अहम तरीन गुफ्तगू हुई है तो किचन काबीना, देखिए एक तो काबीना है जो बहुत बड़ी है, 52 से भी ज्यादा अफराद हैं उनमें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ना इमरान खान साहब इन काबीना से कोई मशवरा लेते हैं, इन वजीरों से मशवरा लेते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट तरीन वजीर जिनका पोर्टफोलियो है, जो वजीर मैं मेंशन नहीं करना चाहता, वो जो उस वजारत के आपके वजीर हैं इमरान खान साहब, उस वजारत के मामलात में भी उन वजीरों से मशवरा नहीं लेते। मैं बाज़ औक़ात ऐसे हालात होते हैं और वो सिर्फ किचन काबीना से बात करते हैं और किचन काबीना में वो ये समझते हैं कि हर वजारत की जो एक्सपर्टीज है वो इनके अंदर मौजूद है। बहरहाल ये उनकी सोच है। तो किचन काबीना जो 5 अफराद के ऊपर है, 1 खातून और 4 अफराद इसमें शामिल हैं और मैंने आपसे कहा है कि एक दिन जरूर इसको डिस्क्लोज करूंगा। वैसे तो देखने वाले और सुनने वाले बाशऊर है, उनको अंदाजा है कि कौन हो सकता है, कम से कम 5 नहीं तो 3 अफराद तो वो जानते होंगे, 4 अफराद देखते हैं। तो मैं यहां से इस तरह बात शुरू करता हूं कि किचन काबीना के 2 अफराद ने मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पे, वो भी बताऊंगा कि क्या सूरत हाल डिस्कस हुई, मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पे इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि वो असम्बली फौरी तोड़ दें और इससे पहले कि मजीद मसाइल जन्म लें, मजीद हालात खराब हों और कोई ऐसी एक्टिविटीज हो जाए जिसके ऊपर जो है वो आप के ऊपर सारी बात आ जाए, क्यों ना आप इस असम्बली तोड़कर जो है वो आवाम से रुजू करें। और अभी भी आप अगर ये असम्बली तोड़कर आवाम के पास जाएंगे तो आप कह सकेंगे कि जनाब मुझे 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिया और मेरी टांगे खींच ली, मैं दोबारा आवाम की तरफ आया हूं। लेकिन कल अगर आपके खिलाफ अदम एतमाद आ जाती है या कुछ और मैटर्स हो जाता है तो फिर तो आप कुछ लेके भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन वहां पे यह भी डिस्कशन आया कि आप जब अवाम के पास जाएंगे तो अवाम तो आपसे शदीद किस्म से नाराज है, नफरत करने लगी है अब तो अवाम। तो ऐसी सूरत हाल में आपका सिर्फ ये इकदाम कि असम्बली तोड़ के आप अवाम से रुजू कर रहे हैं और दोबारा इख्तिदार में आना चाहते हैं और अवाम को जाहिर है कि इन 3 सालों में आप उस तरीके से कवर नहीं कर सके जिस तरीके से होना चाहिए था, तो उनका गम गुस्सा को क्या इन चंद बातों से कंट्रोल किया जा सकता है? तो इस पर भी गुफ्तगू हुई और उसके बाद एक अहम तरीन ऑप्शन जो इमरान खान के पास है, क्या ऑप्शन है वो इमरान खान खुद बेहतर जानते होंगे, उन ऑप्शंस का जिक्र किया गया है कि क्यों ना आप उस ऑप्शन को इस्तेमाल करें, वो आखिरी तुरुप का पत्ता आपके पास है उसको इस्तेमाल करें, तो शायद इससे आप मौजूदा हालात को भी कंट्रोल कर लें और आने वाले वक्त में शायद आप 5 साल के लिए दोबारा जो है वजीर आजम बन जाए। तो इनको भी डिस्कस किया गया, लेकिन इस सिलसिले में मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसके ऊपर मजीद क्या बात हुई, इमरान खान साहब क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो गोया जब ये बात हुई, ये लाई गई, जिसको एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे भी कहा जा रहा है कि मशवरा दे दिया गया है कि आप असम्बली तोड़ दें या आखिरी तुरुप पत्ता जो आपके पास है उसको इस्तेमाल करें। 5 अफराद की काबीना है। अच्छा, ये बातें 5 अफराद और वजीर आजम के दरमियान हुई, ये बातें अगर हम तक पहुंचती हैं तो कौन इनको निकाल सकता है? जो वहां बैठा हुआ हो या वायरलेस कोई लगा हो या कोई और चीज लगी हो, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब बात वही शख्स हो सकता है, उसी ने उनमें से किसी ने आकर गुस्से में ये बात का इजहार दूसरे से कर दिया और वहां से ही मल्टीप्लाई होके आ गई हो, या किसी ने अपने बहुत करीबी किसी दोस्त से जिक्र किया और उन्होंने ये बात किसी न किसी तरीके से तक हम तक भी पहुंच गई हो। भारत तो ये एक बात हुई है और इस बात की वजूहात क्या थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर था वो ये था कि देखें इस वक्त इमरान खान साहब को जो सामना है, बहुत बड़े चैलेंजेस के सामना है, जिनमें से और खुद साख्ता भी है बहुत सारे। उनमें एक देखें बहुत बड़ा चैलेंज है जो इनकी नाअहल तरीन काबीना और नाअहल तरीन हुकूमत ने किया है, और वो है 3 साल में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई, जिसने आवाम की कमर तोड़ दी है, तबाह कर दिया है। और अभी ये IMF से फिर मुआहदा करने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर इनको मजीद सैंक्शन लगेंगे और आवाम का कहरो गजब जो है वो इस वक्त जो है नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातें इस कहरो गजब को, जो अवाम है जो मसाइल का शिकार है, इसको अपने मफाद में इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अवाम के इन मसाइल को लेकर
ताकत के साथ जो है हुकूमत को हटाना चाहते हैं। तो ये एक तरफ है, IMF का भी है। दूसरी तरफ आपने देखा कि TLP और TTP का मैटर भी सामने आ गया, जिसको हुकूमत सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकी। और फिर देखने में आया कि जी TLP के मामलात जो हैं वो रिजॉल्व हुए, लेकिन वो मुआहदा जिसकी डिमांड की जा रही है कि भाई क्या मुआहदा हुआ है हुकूमत और TLP के दरमियान, क्योंकि पहले भी मुआहदे हुए और वो मुआहदे टूटते रहे, तो अब क्या मुआहदा हुआ है, और इसके ऊपर हर जगह से आवाज आ रही है। उनके अपने वजीर और वुज़रा जो हैं इस पर शकूक पैदा कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। तीसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है TTP के साथ जो मुआहदा है, इसके ऊपर भी मौजूदा हुकूमत को सख्त रिएक्शन, और सबसे बड़ा रिएक्शन उनको उन लवाहिकीन की तरफ से मिल रहा है जो APS के साने के लोग हैं, जिनके बच्चे और जिनके रिश्तेदार जो हैं वो शहीद हुए हैं। वो बहुत गम और गुस्से में है जब से उन्होंने ये सुना है कि हुकूमत TTP को माफी देना चाह रही है, उससे बातचीत कर रही है। और ये सूरत हाल जो है वो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है और सबसे ज्यादा रिएक्शन है। और जाहिर है ये एक ऐसा सान्या था जिसमें पूरी कौम उसके पीछे खड़ी थी, याद होगा आपको। तो आज भी पूरी कौम जब ये सुनती है कि हुकूमत उन कातिलों को जो है वो माफी देना चाहते हैं, जो मासूम बच्चे 152, 147 या 150 शहीद किए गए और बदतरीन तरीके से शहीद किए गए थे, तो इस पर कौम वैसे ही इस बात पर झुंझलाई हुई है और उनके लोग के जिम्मेदारों को तायुन करके उनको सजा नहीं दी गई है, बल्कि उनको माफी की बात की जा रही है जो कातिल है। इसके ऊपर भरपूर रिएक्शन है, अवाम का भी रिएक्शन है, लोगों का भी है। अपोजिशन ने भी इस पे अपना रिमार्क्स दिया है, उनके अपने MNAs मिनिस्टर्स भी मौजूदा हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को सख्त इस सिलसिले में सरजनिश कर रहे हैं। सामने आके शायद ना करते हो लेकिन अपने लेवल पर वो कर रहे हैं। तो चुनांचे ये चीज भी हुई। फिर एकदम आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मौजूदा हुकूमत को 2 बिलों में जो है वो शिकस्त हो गई, बुरी तरीके से शिकस्त हो गई। और उसके बाद हालांकि इन बिलों के बाद वजीर आजम या इमरान खान या हुकूमत ने बहुत अहम बिल लाने थे जिसको उन्होंने पास कराना था, और उसी बिल की बुनियाद पर उनकी बका थी। उनमें से 2 बिल वो थे जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक मशीन और एक तरफा इस्लाहात था, जो कि वो नहीं ला रहे। अब वो ज्वाइंट सेशन मौखर कर दिया गया और ज्वाइंट सेशन में जो हार हुआ, लोग नहीं आए और अपोजिशन उसमें इत्तेहाद की बुनियाद पे जीत गई। ये बहुत बड़ी शिकस्त है हुकूमत को, और हुकूमत को ये सोचना पड़ा कि आखिर क्या ऐसा वाकया है। तो इन वाकयात के साथ साथ यकीनन इसमें इत्तेहादी का रोल भी है, जिन्होंने इनकी डिनर और दूसरी चीजों में शामिल नहीं हुए, और इसी तरह से वो बागी अराकीन PTI के जो अब मौजूदा हुकूमत को किसी तौर पर सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। एक बात जो और बड़ी है वो ये है कि याद रखिए कि पार्लियामेंट में जो ये शिकस्त हुई है, इसमें जो अहम तरीन एक वजह यह भी है कि इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि बैटल प्लेस पार्लियामेंट जो है वो बैटल प्लेस है एस्टेब्लिशमेंट का, और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त और जीत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गोया इतनी बड़ी शिकस्त 2 बिलों में हुई है, तो लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि पार्लियामेंट से अब मौजूदा हालात हुकूमत के या वजीर आजम के अच्छे नहीं रहे, ये साफ नजर आ रहा है। और बहुत सारी इंडिकेशंस भी दी, लेकिन मेन इंडिकेशंस ये दी गई है। और इस सूरत हाल में वाकया वही उठाया जाता है कि DGI के अपॉइंटमेंट के सिलसिले में और चंद अहम ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से और चंद अहम फैसलों के हवाले से जो है वो वजीर आजम ने जिस तरह रिएक्ट किया था, जिस तरह उन्होंने अपनी अना, घुमंड, अकड़, इगोइस्टिक जो उनकी सोच थी उसकी अमलदारी की, जिसकी बुनियाद पर फौज जो है उनके खिलाफ खड़ी हो गई, इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज हो गई। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के चंद एक अफराद आज भी उनके साथ हैं, लेकिन इमरान खान के लिए अहम चीज जो होती है वो होती है जो ताकत जिसके पास हो। बहरहाल तो इस वक्त ये भी नाराज है, और जब इनकी नाराजगी होती है तो आपको पता है इत्तेहादी खुद दूर हटना शुरू होते हैं। आपने देख लिया मुख्तलिफ इत्तेहादियों ने मौजूदा हुकूमत से अपनी अलहदगी की बातें भी अब शुरू कर दी हैं, और ये वाज़ेह इशारे दे रहे हैं कि 3 साल के अरसे में उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए और मजबूरी में उन्होंने हुकूमत का साथ दिया और अवामी लेवल पर उनको बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि इस हुकूमत का साथ छोड़ दिया जाए। तो ये सब बातें क्या है, ये समझ जाइए, जाहिर है। तो अब मैटर ये मैटर हो गया। उसके बाद
मसला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, आपके एपीएस के हवाले से इमरान खान साहब को बुला लिया गया। ये एक बड़ी तब्दीली थी, बहुत ही तेजी से, बहुत अहम तब्दीली है, जिसके ऊपर वजीर आजम ने जाकर वहां पर जो गुफ्तगू की है वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने देखा है, सोचा है। उन्होंने कहा है कि जी कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आप हुक्म करें और हम अमल करेंगे। गोया इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर आपके कंधा सुप्रीम कोर्ट का रखा, हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पब्लिक करने की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो कह दिया था और पब्लिक भी हो गई थी। और इस सूरत हाल के लिहाज से हुकूमत ने एक्शन लेना था, लेकिन हुकूमत ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो वजीर आजम का ये जुमला कि आप हुक्म करें तो हम एक्शन लें, गोया एक तीर से दो निशाना वो करने जा रहे हैं। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट का वो कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि एस्टेब्लिशमेंट को किसी न किसी तरीके से वो पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये एक तीर से दो निशाना उन्होंने किया था, लेकिन इसमें उनको नाकामी हुई। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बांध चुकी थी और उन्होंने उनको कहा है 4 हफ्तों का जो है वो टाइम दिया है कि आप उनसे मिलें और पूरी एक रिटर्न हमें जमा कराएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये चीज भी बहुत ही भारी है वजीर आजम पे, मौजूदा हुकूमत के ऊपर, कि अब इसको किस तरीके से सेटल करेंगे, क्योंकि इस सिलसिले में पूरी कौम फौज एक पेज पे खड़ी है और वजीर आजम जो है इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का आइंदा मुकाबला कैसे कर सकेंगे। तो ये चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर अब वजीर आजम के पास बज़ाहिर उनकी किचन काबीना के इन हालात की बुनियाद पर आप इस वक्त बहुत वीक पोजीशन पे हैं, और इस पोजीशन के अंदर आप या तो आखिरी तुरुप पत्ता इस्तेमाल करें या आप जो है वो क्या कहते हैं इसमें असेंबली तोड़ दें। इस सिलसिले की गुफ्तगू के आखिर में जब ये बात जोर हुई आखिरी तुरुप पत्ता की, तो वजीर आजम साहब ने वहां पर एक बात जरूर कही, और वो ये कही कि अगर ये आखिरी तुरुप पत्ता जो है वो मिस फायर हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये यहीं पे बात मैं रोकता हूं और डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।